Students, now let us continue our chapter quadrature. Today we will discuss exercise 10.3. In that we shall find the area formula for parametric curve. Now what is parametric curve? Parametric curve, it is a curve in which x is also a function of t and y is also a function of t. और हम ले लेते हैं यहाँ पे हमारे ऑर्डिनेट्स जो है लाई करें t from a to b. So here formula will be y dx dt into dt. Range from a to b. और अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एब्सिसा के यहाँ पॉइंट्स जाएंगे a to b x dy by dt into dt. बस यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे y dx था जनरल फॉर्मूला हमारे पास और यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करते थे और यहाँ पे क्या था हमारे पास x dy और यहाँ पे हम y की वैल्यूज पुट करते थे. यहाँ पे बस हमने इसको t की रिस्पेक्ट में करा dt into dt. सिमिलरली यहाँ पे dt into dt. तो हम ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे हमारे फाइंड आउट करने के लिए. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. Now in example number 1, you have been given that x is equal to a cos cube t and y is equal to a sin cube t. अब यहाँ पे x भी है फंक्शन ऑफ t और y भी है फंक्शन ऑफ t. इसका मतलब हमें क्लियर है कि यहाँ से हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व है. अब देखिए पहले हमें इसका जो है ग्राफ स्केच करना पड़ेगा बाय कर्व ट्रेसिंग. या तो आप t के अंदर भी इसका ग्राफ बना सकते हो या फिर t को आप डायरेक्टली x में कन्वर्ट करके x y में इक्वेशन बना सकते हो. देखिए यहाँ पे x y में हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे. यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x by a is equal to cos cube t. यहाँ हम लिख सकते हैं y by b is equal to sin cube t. दोनों तरफ मैं 2/3 पावर ले लेती हूँ. यहाँ पे भी 2/3 और यहाँ पे भी 2/3. सिमिलरली यहाँ पे भी 2/3 और यहाँ पे भी 2/3. उससे क्या बेनिफिट होएगा, देखिए यहाँ से 3 से 3 पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी. यहाँ जाएगा cos square t और यहाँ पे आ जाएगा sin square t. और फिर जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो साइड t जो हमारा रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x raised to power a whole raised to power 2/3 is equal to cos square t और यहाँ से आ जाएगी y by b raised to power 2/3 is equal to sin square t. अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. दैट इज x by a raised to power 2/3 plus y by b raised to power 2/3 is equal to 1. और हमने इसका कर्व ट्रेसिंग में ग्राफ जो है ऑलरेडी डिस्कस किया था. किस टाइप का ग्राफ था, इस टाइप का ग्राफ था. ये हमारे पास पॉइंट था a0, ये हमारे पास था -a0, ये था 0, b, ये था 0, -b. अगर आपको कर्व ट्रेसिंग नहीं आती तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं. फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. देखिए कर्व ट्रेसिंग में हम फर्स्ट चेक करते हैं सिमेट्री. यहाँ पे जब हमने x की जगह -x पुट किया और y की जगह -y पुट किया और वहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर पॉजिटिव. मतलब इट इज सिमेट्रिकल अबाउट योर ओरिजिन. क्योंकि x को -x रखने से और y को -y रखने से कोई भी चेंज नहीं आया. हमारे पास सिमेट्रिकल आ जाएगा ओरिजिन के अबाउट. नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं नहीं कर रहा. जब हमने यहाँ पे 0 0 पुट किया तो इक्वल्स टू 0 + 0 इज इक्वल टू 1. यहाँ से दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं कर रहा. नेक्स्ट हम चेक करेंगे एसिम्पटोट. यहाँ पे कोई एसिम्पटोट नहीं है क्योंकि क्लोज्ड कर्व है. देखिए इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो कोई एसिम्पटोट नहीं है. अब हम देखेंगे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैं एक बार x को पुट कर देती हूँ 0. जब मैं x को 0 पुट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा y by b raised to power 2/3 is equal to 1. तो यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगी कि y raised to power 2/3 is equal to b raised to power 2/3. तो यहाँ पर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूँगी तो मुझे मिल जाएगा y square is equal to b square. मीन्स y is equal to a plus minus b. सिमिलरली जब मैं y को 0 पुट करूँगी तो मुझे x मिल जाएगा plus minus a. इसका मतलब ये 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे से और ये यहाँ से पास होता होगा. स्पेशल पॉइंट्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम कर्व ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं. अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. नाउ जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम यूज करेंगे y dx और मैं इसका 4 टाइम्स कर दूंगी क्योंकि मेरे पास 4 है. 1 2 3 4 और ये सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन, तो इसको 4 टाइम्स करने पे हमारे पास एरिया आ जाएगा. मैं सिर्फ एक का निकाल देती हूँ. अब मैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ, आप चाहे तो y के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं. अभी फंक्शन ऑफ t है तो हम इसको लिखेंगे dx by dt into your dt. अब यहाँ पे लिमिट रहेगी x की, दैट इज 0 to a. तो वी हैव 4. अब देखिए अगर हमारे पास y dx होता है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 to a. अब dx by dt है तो हमें चेंज करना पड़ेगा इसकी लिमिट. जब x हमारे पास 0 है तो t की क्या वैल्यू है और जब x हमारे पास a है तो t की क्या वैल्यू है. जब हमारे पास x जो है वो 0 है तो cos किस पे 0 होता है हमारे पास π/2 पे. और हमारे पास जब x a है तो हमारे पास cos आ जाएगा 1. cos 1 किस पे होता है 0 पे. हमारे पास इसकी रेंज होगी 0 to π/2. या π/2 से 0 लिख लो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे.
सो वी हैव y हमारे पास है b sin क्यूब t, dx by dt हो जाएगा हमारे पास 3a cos square t, cos t का डेरिवेटिव होएगा हमारे पास माइनस sin t into your dt. So we have 4 from 0 to pi by 2, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लेते हैं 3ab माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा sin x to power 4t cos square t dt. तो आ जाएगा 12ab 0 to pi by 2 sin 4t cos square t dt. और इसको हमने इवैल्यूएट करना हमारे इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में सीखा था. इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इसकी पावर 4 है तो पावर 1 कम होगी, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल पावर है 6. अब इसमें से 2 लेस करते चलेंगे, दैट इज इनटू 1 डिवाइडेड बाय 4. तो यहाँ पे जो पावर है उसमें से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इसमें से 2 पावर कम करेंगे दैट इज 2 इनटू, अगर दोनों का सम इवन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 2 से, इनटू 12ab. तो यहाँ से देखिए 3 2 जा 6 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 3 जा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 3ab पाई बाय 8. इसका एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 3ab पाई 8. In example number 2, we have to find the area of the cycloid x is equal to a theta minus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta. पहले इसका हम ग्राफ ट्रेस करते हैं, दैट इज फर्स्ट हम चेक करते हैं हमारे पास सिमेट्री. सिमेट्री में हम कैसे सेट करते हैं, चेंजिंग थीटा टू माइनस थीटा. जब हम थीटा टू माइनस थीटा चेंज करेंगे तो हमारे पास x जो है वो माइनस x में चेंज हो जाएगा. देखिए जैसे x इज इक्वल टू a इंटू माइनस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे दैट इज माइनस a थीटा माइनस साइन थीटा. तो x हमारा चेंज हो चुका है माइनस x में. अब y देखते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा. कोस ऑफ माइनस थीटा हमारे पास क्या आएगा कोस थीटा, सो y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा. सो y यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हुआ लेकिन x चेंज हो चुका है, so it is symmetrical about y axis. This is symmetrical about your y axis. अब हम चेक करते हैं ओरिजिन. कोई ऐसी वैल्यू थीटा की जहाँ पे दोनों चीजें जो है जीरो बनते हैं. अगर मैं थीटा को जीरो पुट करती हूँ तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 0, और अगर मैं y चेक करूँ तो cos 0 क्या होता है हमारे पास 1, so 1 minus 1 is 0, that is y equals to 0. मतलब at थीटा is equal to 0 हमारा जो ग्राफ है वो 0 0 से पास कर रहा है पॉइंट से. अब हम चेक करेंगे एसिम्पटोट. एसिम्पटोट में यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू थीटा की जिससे हमारा x जो है वो इनफाइनाइट बन जाए लेकिन y जो है फाइनाइट आए. एट सम वैल्यू ऑफ थीटा x becomes infinity but y tends to some finite value. बेसिकली साइक्लोइड में हमारा कोई एसिम्पटोट नहीं होता है बिकॉज साइक्लोइड इट इज अ क्लोज्ड कर्व. बाय चांस आप चेक करना होगा, आप इस चीज को लिख सकते हो वहाँ पे. तो ऐसिम्पटोट इसका कोई है नहीं. आप देखते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0 0 है. अब हम इसका चेक करते हैं रीजन. अब हमें पता है कि cos थीटा जो लाई करता है हमारे पास -1 to 1, हमारे पास y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा. जब हमने यहाँ पे -1 पुट किया तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 2a, और जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी 0. इसका मतलब y जो हमारा लाई कर रहा है 0 to 2a में. अब हम देखते हैं स्पेशल पॉइंट. स्पेशल पॉइंट हम निकालेंगे dy by d थीटा दैट इज इक्वल टू a into sin थीटा. फिर हम चेक करेंगे dx by d थीटा. dx by d थीटा हमारा आ जाएगा a into 1 minus cos थीटा. अब हम यहाँ से निकालेंगे dy by dx. तो dy by dx हमारे पास आएगा a sin थीटा डिवाइडेड बाय a 1 minus cos थीटा. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus cos थीटा. दैट इज sin थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 minus cos थीटा, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा बाय 2. दिस इज योर dy by dx. अब हम चेक करेंगे यहाँ पे dy by dx जो है किस वैल्यू पे हमारे पास है 0. देखिए हमारे पास dy by dx आ चुका है कोटेंजेंट थीटा बाय 2. अब एट थीटा इज इक्वल टू 0 हमारे पास कोट 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी. एंड एट थीटा इज इक्वल टू पाई. देखिए टेंजेंट पाई बाय 2 हमारे पास इंफिनिटी होता है तो कोटेंजेंट थीटा बाय 2 हमारे पास टेंड करेगा 0. ठीक है, तो हम यहाँ से d² y by dx² निकालेंगे.
डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, दैट इज अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू योर 1/2 इंटू डी थीटा बाय dx। अब डी थीटा बाय dx हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज माइनस 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू ए, और इसको हम सब लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, वो ऊपर जाके बन जाएगा कोसिकेंट 4 थीटा बाय 2, यहाँ पे 2 रह जाएगा और ऊपर आ जाएगा कोसिकेंट 4 थीटा बाय 2। और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये ऑलवेज लेस देन 0 है, इसका मतलब हमारा जो साइक्लॉइड बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। Till far we have discussed about symmetry, origin, asymptote, region and special point. Now discuss about the point of intersection. Now point of intersection हम देखेंगे कि x जो है वो 0 किस वैल्यू पे हो रहा है, तो y भी हमारे पास उस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब y किस वैल्यू पे 0 है, यहाँ पे लिख दो 4x is equal to 0, y is also 0। अब for y is 0 for which value, y 0 होगा जब हमारे पास 1 माइनस cos थीटा 0 के इक्वल होगा, मतलब cos थीटा हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। cos थीटा 1 होगा, इसका मतलब हमारे पास थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, तो एक 2 पाई हो सकती है। तो at y is equal to 0 we have x is 0 and at y is equal to your 2 pi we have x, मतलब at y is equal to 0 इस वैल्यू को थीटा की 2 पाई पे, so x at 2 pi will be 2 pi और x की वैल्यू आएगी 2 पाई। अब इसका ग्राफ देखिए, जो हमारा एसिम्प्टोट है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास 2 पाई a, 0। हमारे पास कुछ इस टाइप का साइक्लोइड रहेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रहेगी पाई पे, दिस इज 0, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू और 2 पाई। एट पाई पे हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू a पाई, और हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a इंटू सिंपल a आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा a पाई कोमा a, ये मैक्सिमम पॉइंट है a पाई कोमा a। अब हम इसका देखिए एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई, so इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई y dx by d थीटा इनटू योर d थीटा। हम x के रिस्पेक्ट में निकालें तो यहाँ पे dx आएगा, और ये थीटा के रिस्पेक्ट में तो d थीटा आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन, और थीटा हमारे पास 0 to 2 पाई रेंज कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, dx by d थीटा दैट इज a इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू d थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो वी हैव a स्क्वायर 0 to 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू योर d थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा कौन ले सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आ जाएगा 4 sin raised to power 4 theta by 2 into your d theta from 0 to 2 pi a square। अब हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, थीटा बाई 2 को पुट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d थीटा इज इक्वल टू 2 dt। देखिए हमारे पास यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब रेंज क्या आएगी, देखिए जब हमने थीटा 0 पुट किया तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आएगी 0, थीटा 2 पाई पुट करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आएगी पाई, तो फ्रॉम 0 to पाई 4 बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 2 dt इंटू साइन रेज टू पावर 4 dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 3 पाई a स्क्वायर। So by this your exercise is completed. Let's meet in the next video with the next exercise. Thank you for watching my video.